यहां पर आज ये एक्शन हो रहा है, क्योंकि बीते दिनों मैरिज हॉल के पास जब एक्शन हुआ था तो पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला था, पुलिस ने लोगों को समझाया था, ऐसा लग रहा था जैसे तनाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन उस दिन सारी चीजें थी। और आज आप देखें महज प्रशासन की एक गाड़ी नजर आ रही है, कुछ जवान जो है वो भी 10 से कम की संख्या में ही है। और उस बीच यहां पर हमने अभी प्रशासनिक अधिकारी राजीव कुमार से बात की, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने खुद ही तय कर लिया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बस आ गए। तो एक गाड़ी जो है वहां पर लगी हुई है पुलिस की, और दूसरी तरफ आप देखें यहां पर बुलडोजर से खुद ही जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उन लोगों ने यह फैसला लिया, और उसके बाद कमेटी के मेंबर्स जो है वो खुद ही यहां बुलडोजर से इस मस्जिद को ढाते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। आप देखिए ये इस मस्जिद को गिराया जा रहा है, 4 से 7 दिनों का वक्त दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही यहां पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर नजर आ रही है। देखिए बुलडोजर से खुद ही कमेटी के लोगों ने इस मस्जिद को आज गिरा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खुद ही इस कमेटी के लोग इस मस्जिद को नहीं गिराते तो यहां पर हो सकता था, हो क्या सकता था, यह तो तय था कि प्रशासन की तरफ से यहां पर एक्शन लिया जाता, तो यह तय था। लेकिन एक्शन लेने से पहले प्रशासन ने एक मौका दिया कि आप खुद अगर गिरा ले तो बेहतर होगा, और उसके बाद आप देखें यहां पर कमेटी के मेंबर्स ने यह तय किया। उसी दिन से काम चल रहा है, उस दिन भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, और आज आप देखें पूरी तरह से जमींदोज करने की कार्रवाई यहां पर चल रही है, पूरी तरह से जमींदोज करने की कोशिश, और उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पीले पंजे की तस्वीर। आमतौर पर प्रशासनिक एक्शन में आप देखते हैं, लेकिन यहां पर अब आप कहें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश जो की जा रही है वो अब इस हद तक आ गई है कि कमेटी के मेंबर्स ये जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि अगर उन्होंने खुद से ये कदम नहीं उठाया तो प्रशासन की तरफ से एक्शन होगा। और ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर है जो कुछ दिनों पहले शायद लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आज आप देखें कि प्रशासन के साथ बातचीत होती है और कहा जाता है कि 4 से 7 दिनों के अंदर आप तोड़ ले, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। और चौथे ही दिन खुद ही कमेटी के मेंबर्स जेसीबी मशीन मंगाते हैं, बुलडोजर मंगाते हैं, खुद ही कमेटी के लोगों ने बुलडोजर मंगा लिया और खुद ही मस्जिद को गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मैसेज है जो उत्तर प्रदेश के संभल से निकल रहा है और पूरे देश में जा रहा है। ये आप देखें, ये जो जिस पीले पंजे की बात होती है उस पीले पंजे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां प्रशासन के कहने के बाद लोगों ने खुद ही बुलडोजर मंगा लिया है। तो यह सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की। अब जरा आपको दूसरी तरफ की आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, और ये बड़ी बात है कि लोगों ने खुद इस चीज की पहल की, आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से संभल में फिर से बुलडोजर एक्शन की आहट है। हातिम सराय इलाके में बुलडोजर चल सकता है। तालाब की जमीन पर आपको बता दें कि 80 मकान बनाए गए हैं। तालाब की जमीन थी लेकिन 80 मकान बनाए गए हैं। भू माफियाओं ने ये सरकारी जमीन बेच डाली। 15 दिन में जमीन खाली करने का अब अल्टीमेटम दिया गया है। जमीन नहीं खाली करने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आप समझिए कि तालाब की जमीन थी, 8 बीघा जमीन थी जिस पर 80 मकान बनाए गए हैं। जो भू माफिया था उसने इन सभी की प्लॉटिंग कर और ये जो जमीन थी ये लोगों को दे दी, जिसके बाद उन्होंने मकान बना लिए। इधर आपको बता दें कि संभल के हातिम सराय में जिस जगह बुलडोजर एक्शन की तैयारी है वहां से रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। टीम संभल के हातिम सराय इलाके में है। ये वही इलाका है जहां कल शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में राजस्व विभाग की टीम पहुंची है और यहां पर 80 मकान बताए जा रहे हैं जो तालाब की जमीन पर बनाए गए, ऐसा कहा है राजस्व विभाग की टीम ने। और कल यहां पर नोटिस चिपकाए गए हैं करीब 40 से ज्यादा मकानों के दरवाजों पर, और अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर वे मकान खाली करें, नहीं तो बुलडोजर एक्शन होगा। अब यहां हमने स्थानीय लोगों से बात की और देखा है, आपको यहां की तस्वीर दिखाते हैं। अभिषेक जरा यहां की तस्वीर दिखाइए। यहां पर सड़कें बनी हुई हैं, आप देखें यहां पर बिजली का कनेक्शन भी है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये इलीगल है तो यहां पर सरकार ने सड़कें क्यों बनवाई, यहां पर बिजली का कनेक्शन आखिर कैसे आया जब ये इलीगल है। स्थानीय लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब जमीन खरीदी तो जमीन खरीदने में पैसे दिए, उसके बाद सड़क यहां पर बनी, बिजली का कनेक्शन यहां पर आया, हर महीने वे बिल पे कर रहे हैं, हर तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। अब अचानक उन्हें यह खबर मिलती है, अचानक राजस्व विभाग की तरफ से यह
कहा जाता है कि ये जो इलाका है वो तालाब की जमीन पर बनाया गया है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, करीब 80 मकान जो बनाए गए हैं वो तालाब की जमीन पर बनाए गए। अब ऐसे में इन्हें महज 15 दिनों का वक्त दिया गया है और ये कहा है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अब इसके पीछे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जिससे जमीन खरीदी, ये जो भूमाफिया है, आप उन्हें पकड़िए। भूमाफिया ने हमें ये जमीन दी, हमने यहाँ पर खून पसीने की मेहनत से घर बनाया है, यहाँ पर सड़कें हैं, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन है, तो ये इलीगल कैसे हुआ? ये स्थानीय लोगों का तर्क है। लेकिन राजस्व विभाग ये कह रहा है कि ये तालाब की जमीन पर ये घर जो है बनाए गए हैं और यही वो घर है। अभिषेक, दोनों तरफ जरा आप तस्वीरें दिखाएं, यही वो घर हैं जो बताए जा रहे हैं कि तालाब की जमीन पर बनाए गए हैं और इन्हें 15 दिनों के अंदर खाली करने के लिए नोटिस चिपकाया है राजस्व विभाग की टीम ने। कल शाम शनिवार को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये कार्रवाई हुई है। इन घरों के दरवाजे पर नोटिस चिपकाए गए। हालांकि अभी नोटिस नजर नहीं आ रहे और जब हम यहां पर आए तो यहां के स्थानीय लोगों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, अपनी बात थोड़ी बहुत रखी, लेकिन हमने कहा कि क्या आप कैमरे पर ये बातें कहेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम किसी तरह की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। उन्हें लग रहा है कि ये राजनीति है इसके पीछे। लेकिन आप देखें जरा अभिषेक, इधर की भी आप तस्वीर दिखाएं। ऐसे ही यहाँ पर जो इलाके हैं, तमाम जो घर हैं, उसके दरवाजे पर कल नोटिस चिपकाए गए थे। करीब 40 मकानों के दरवाजे पर नोटिस चिपकाए गए हैं और 15 दिनों का वक्त दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर आप खाली करें, नहीं तो यहाँ पर एक्शन होगा, बुलडोजर एक्शन लिए जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ स्थानीय लोगों के सामने कई चुनौतियां हैं, उनके सामने कई मजबूरी है, वे उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन यहां पर अड़ा हुआ है कि किसी भी तरह का इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो रहने नहीं देंगे। तो बरेली में हिंसा के आरोपी नफीस के अवैध निर्माण में आपको बता दें कि बुलडोजर चल रहा है, एक एक ईंट को जमींदोज किया जा रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नफीस रजा का बारात घर है पहले और अब दोनों तरफ तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। पहली की तस्वीर में देखिए पूरी तरीके से बना हुआ है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए बुलडोजर एक्शन के बाद किस तरीके से जमीन दोज हो गया है, तहस-नहस हो गया है, क्योंकि अवैध था, अवैध निर्माण कराया गया था, जिसके बाद से उसको हटा दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के महासचिव के रजा पैलेस को जमींदोज किया गया है, वहीं मौलाना को शरण देने वाले के घर को सील किया गया है। यानी मैसेज क्लियर है कि दंगाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा के बाद गर्जा बाबा का बुलडोजर। बरेली के बवालियों में पीले पंजे का खौफ। रजा पैलेस मिट्टी में ढेर। छब्बीस सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद से एक्शन लगातार जारी है। बरेली नगर निगम और पुलिस ने मिलकर कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। उस हिस्से को इस समय गिराना शुरू कर दिया गया है। जो पूरा बाउंड्री वॉल था इस रजा मैरिज हॉल के देखिए दाईं बाईं तरफ का, उसको देखिए तोड़ने का काम इस समय अब जारी है। अब देखिए हालांकि पूरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखिए जो धूल हुआ, जो प्रदूषण हुआ, उसको लेकर भी ये कहा गया कि लोग मास्क यहाँ पर निकलें, चेहरे पर रुमाल यहाँ पर ढक लें, क्योंकि जो पूरा ढांचा है इसको देखिए किस तरह से सीमेंट बालू से बनाया गया था, अवैध निर्माण ये किया गया। इसकी देखिए मजबूती भी काफ़ी ठीक ठाक थी, यही वजह कि 4 बुलडोजर यहाँ पर लगाने पड़े। जो देखिए अवैध जो निर्माण है किस तरह से यहाँ आसपास के लोगों के पैसों को हड़प कर ये बनाया गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है लगभग 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में इसका देखिए अवैध निर्माण ये किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत भी लगभग 5 करोड़ यहाँ पर बताई गई थी। सबसे बड़ी कार्रवाई आईएमसी महासचिव और प्रवक्ता नफीस अहमद खां के बारात घर रजा पैलेस पर हुई। नगर निगम ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मिट्टी में मिला दिया। बरेली प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। पुलिस ने भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशासन ने उस घर को भी सील कर दिया
जहां मौलाना तौकीर रजा को छिपा कर रखा गया था। हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। अब उनके सहयोगियों और समर्थकों पर भी शिकंजा कस रहा है।